नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक बस कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में चुनाव से पहले ही हो गया बड़ा खेला। झारखंड में इंडिया गठबंधन टूट गया और इस पार्टी ने ले लिया अलग होने का फैसला। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी कर दी जारी। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट हो गई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के अंदर खींचतान चल रही थी। इसी बीच अब इंडिया अलायंस बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीटों के छिड़ी किचकिच के बीच अब झारखंड में सीपीआई एमएल ने अब इंडिया गठबंधन से बाहर होने का निर्णय ले लिया है। जानकारी के अनुसार गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर काफी सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद सीपीआई माले यानी कि भाकपा माले ने खुद को अलग करने का फैसला ले लिया और माले ने तो अपने उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची भी जारी कर दी है। सीपीआई माले ने राजधनवार सीट से निरसा और सिंदरी सीट से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सीपीआई माले ने राजधनवार से राजकुमार यादव, निरसा से अरूप चटर्जी और सिंदरी से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को टिकट दे दिया है। वहीं भाकपा माले ने यह भी कह दिया है कि अभी बात अधूरी है, इसलिए ये लिस्ट भी फिलहाल आधी अधूरी है। अगले कुछ ही घंटों में माले दूसरी लिस्ट भी जारी कर देगा। माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने सूची जारी की है। जानकारी के अनुसार झारखंड के धनवार विधानसभा सीट को लेकर जेएमएम और माले में ठन बन गई थी और जिस वजह से इंडिया गठबंधन में यह दरार आ गई। चंपाई सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा में होगी वापसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने दिया बड़ा बयान। जी हां, विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी बीच अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चर्चा सियासी गलियारे में होने लगी है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को लेकर उन्होंने कह दिया है कि वो जल्द ही वापस आएंगे और दुख है कि वो चंपाई सोरेन अभी दूसरे दल में हैं। बसंत सोरेन ने कहा कि वो हमारे गार्जियन थे और अभी भी हैं और दुख तो जरूर है कि वो दूसरे दल में हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो घर वापस लौटेंगे। और बसंत सोरेन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी चंपाई सोरेन को टिकट दे चुकी है और सरायकेला विधानसभा सीट से उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार भी बना दिया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन में आरजेडी और जेएमएम के बीच सिकवे दूर हो गए हैं। आरजेडी ने झारखंड चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट को भी जारी कर दिया। जी हां, झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच अब ऑल इज वेल है। राजद ने झारखंड चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में देवघर से सुदेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, कोडरमा से सुभाष यादव, चतरा से श्रीमती रश्मि प्रकाश, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह और हुसैनाबाद सीट से संजय कुमार सिंह यादव मैदान में उतर गए हैं। और सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम सब इंडिया गठबंधन के लोग हैं और सब चाहते हैं कि झारखंड आगे बढ़े और जनता की तरक्की हो। विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और अब हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम लोगों की कोशिश है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और हम सब एकजुट हैं और हम मिलकर सरकार बनाएंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव में हार के बाद झारखंड में नहीं दिखेगी बीजेपी और आजसू पार्टी। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हार के बाद भाजपा और आजसू पार्टी राज्य में कहीं दिखाई नहीं देगी। आजसू पार्टी के लोग चूल्हा प्रमुख की बैठक करते हैं, जबकि हम चूल्हा देंगे और रखवाली भी करेंगे। दरअसल हेमंत सोरेन चांडिल के गांगुडी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी सविता महतो की जनसभा को संबोधित कर रहे थे और सविता महतो ने मंगलवार को ईचागढ़ से नामांकन कर लिया है। वहीं इधर हेमंत सोरेन के द्वारा यह बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि हम गरीब को सालाना देंगे 1 लाख रुपए। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार में पदाधिकारी पंचायतों में जाकर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि जितने भी कार्य हैं वो पदाधिकारी लोगों के घर घर में जाकर करेंगे। गांव मजबूत होगा तो प्रखंड भी और फिर राज्य भी मजबूत होगा। हमारी सरकार बनी तो हर गरीब को हर साल 1 लाख रुपए देंगे और आने वाले 5 साल में हमारे लोगों को इतना मजबूत हम कर देंगे कि झारखंड में मामा, चाचा, काका किसी को भी घुसने नहीं देंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी हो गई एंट्री। एनडीए प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार।
जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरह से सियासी गर्मागर्मी बढ़ गई है। देखिए, अब एनडीए के नेता लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी एंट्री झारखंड विधानसभा चुनाव में हो गई है। बिहार कैबिनेट में मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने शाम को मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार झारखंड में जेडीयू और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। झारखंड में कांग्रेस ने भी जारी कर दी पहली लिस्ट। 21 उम्मीदवार तय, 17 विधायकों में 15 को मिला टिकट। जी हां, झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट दिया है, रामगढ़ से ममता देवी को उम्मीदवार बनाया है, हाजीपुर से मुन्ना सिंह और जमशेदपुर पूर्व से डॉक्टर अजय कुमार, हटिया से अजयनाथ सहदेव, सिमडेगा से भूषण बारा को टिकट मिला है और पार्टी ने 17 विधायकों में से 15 को फिर टिकट दिया है। पाकुड़ के विधायक आलमगीर आलम और बरही विधायक उमा शंकर अकेला का नाम अभी होल्ड में रखा गया है और आलमगीर आलम अभी जेल में है। उनकी जगह पर पत्नी या फिर बेटे को टिकट मिलने की संभावना है। हालांकि अकेला पर अभी संशय बना हुआ है। वहीं पार्टी ने 5 महिलाओं को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है और इसमें दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद साहू, ममता देवी, पूर्णिमा नीरज सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की हैं। इनमें से 4 पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस टिकट पर जीती थी, जबकि शिल्पी उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी और पार्टी ने हटिया से अजयनाथ सहदेव और मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल को चुनाव मैदान में उतार दिया है। मांडू सीट पर झामुमो अड़ा हुआ था, लेकिन आखिरकार यह सीट कांग्रेस के खाते में आ गई है। वहीं सजा पर रोक लगने के बाद ममता देवी को फिर से रामगढ़ से उतार दिया गया है और एक आपराधिक मामले में सजा मिलने के बाद ममता की विधायकी खत्म हो गई थी। और कांग्रेस की पहली लिस्ट के अगर 21 नामों की एक बार फिर से विस्तार से बात करें तो देखिए, झारखंड से इस बार डॉक्टर इरफान अंसारी, जरमुंडी से बादल पत्रलेख, पोड़ैया हाट से प्रदीप यादव, महागामा से दीपिका पांडे सिंह, बड़का गांव से अंबा प्रसाद, रामगढ़ से ममता देवी, मांडू से जेपी पटेल, हजारीबाग से मुन्ना सिंह, बेरमो से कुमार जयमंगल सिंह, झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, बाघमारा से जलेश्वर महतो और जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार, जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता, जगन्नाथपुर से सोना राम सिंकू, खिजरी से राजेश कच्छप, हटिया से अजयनाथ सहदेव, मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की, सिमडेगा से भूषण तिर्की, कोलेबीरा से नमन विक्सल कोंगाड़ी और लोहरदगा से रामेश्वर उरांव और मनिका से रामचंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया है। वैसे आपको यह भी बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 29 सीटें देने पर सहमति बन गई है और इनमें पाकुड़, बरही, धनबाद, बोकारो, कांके, पांकी और डाल्टनगंज और विश्रामपुर सीटें शामिल हैं। हालांकि सीट शेयरिंग की अधिकृत घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन इसमें कुछ सीटें बदल भी सकती है। झारखंड में टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने भी जारी कर दी चौथी लिस्ट, जिसमें टोटल 25 प्रत्याशियों के नाम। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट को जारी कर दिया है। चौथी लिस्ट में इस बार टोटल 25 प्रत्याशियों के नाम हैं और इस लिस्ट के 25 उम्मीदवारों के अगर नाम की बात करें तो देखिए, इस बार चतरा जिले के चतरा विधानसभा सीट से उमेश भारती, चतरा की सिमरिया सीट से जितेंद्र कुमार राम, पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा से दिनेश कुमार महतो, रामगढ़ के बड़का गांव से बलेश्वर मेहता को और पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर सीट से बसंती पूर्ति, खूंटी के तोरपा से लक्ष्मण पाहन, गुमला के सिसई से सुशील तोपनो और सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ सीट से तरुण कुमार महतो, गुमला के बिशुनपुर से यशोदा देवी, पलामू के पांकी से ओमकार नाथ जायसवाल, लातेहार के लातेहार सीट से संतोष कुमार पासवान, लातेहार के मनिका सीट से बलवंत सिंह चेरो, रांची के हटिया सीट से अयूब अली, सिमडेगा के कोलेबिरा सीट से अजय एक्का, पूर्वी सिंहभूम के जुगसुलाई से विनोद स्वांसी और जामताड़ा के नाला सीट से रघुवीर यादव, जामताड़ा के जामताड़ा सीट से तरुण गुप्ता, पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर पश्चिमी सीट से प्यारे लाल साहू, रामगढ़ के रामगढ़ सीट से पनेश्वर महतो और पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर सीट से दिलबर खाका, पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर सीट से लक्ष्मीकांत गगराई और पलामू के विश्रामपुर सीट से विवेक तिवारी, देवघर के मधुपुर सीट से सद्दाम अंसारी, साहिबगंज के बोरियो सीट से उमेश मदैया, गढ़वा के गढ़वा सीट से सोनू कुमार यादव
को मैदान में उतारा गया है। और आपको बता दें कि इस JKLM पार्टी के द्वारा अभी तक टोटल 53 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और इससे पहले पार्टी ने जयराम महतो को डुमरी से मैदान में उतार दिया है। वहीं देवेंद्र नाथ महतो को सिल्ली विधानसभा सीट से उतारा गया है। झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में लुइस मरांडी सहित आधा दर्जन बड़े नेता शामिल हो गए हैं। भाजपा को बड़ा झटका लग गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन ने लुइस मरांडी सहित आधा दर्जन बड़े नेता को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल करा दिया है और मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक लुइस मरांडी, पूर्व विधायक घाटशिला लक्ष्मण टुडू, पूर्व विधायक बहरागोड़ा कुणाल सांडगी और सरायकेला विधायक क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गणेश महली और पूर्वी सिंहभूम के भाजपा जिलाध्यक्ष बारी मुर्मू, भाजपा नेता बास्को बेहरा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और आपको बता दें कि भाजपा नेता उपाध्यक्ष और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने टिकट नहीं मिलने के बाद इस्तीफा दिया है। अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा कि दूसरे दलों से आए नेता भाजपा में हावी हो गए हैं और निष्ठावान कार्यकर्ता लगातार दल में उपेक्षित हो रहे हैं। तो अब लुइस मरांडी अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर चुकी हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि वो अब जामा या दुमका विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। लेकिन वहीं आपको यह भी बता दें कि कुछ ऐसे नेताओं को भाजपा ने मना लिया है जिन्होंने अपना इस्तीफा भी वापस ले लिया है और इसमें भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय को मना लिया है। पोटका से 3 बार की विधायक रही मेनका सरदार को पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी और पोटका से बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा ने मना लिया है। और भाजपा के 66 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अब नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश हो रही है। कुछ तो मान गए हैं, लेकिन जो नहीं माने उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। झारखंड मौसम विभाग से बड़ी खबर है। आज कई जिलों में मौसम बदलने वाला है। आज झारखंड में चक्रवात डाना का असर दिखेगा और भारी बारिश होगी। जी हां, दरअसल बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है और मौसम विभाग की माने तो इसके एक तरफ गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इस तूफान के 24 और 25 अक्टूबर के दरमियान उत्तरी ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की स्पीड 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की देखी जा सकती है और झारखंड में इसका भी असर काफी देखने को मिलेगा। देखिए, आज भी कुछ जिलों में बारिश होगी और आज जिन जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज। इन जिलों में आज काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। गरज, चमक और वज्रपात को लेकर भी लोगों को सतर्क किया गया है। उसके बाद फिर 24 अक्टूबर की बात करें तो सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज जिलों में विभिन्न स्थानों पर गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं पर बारिश देखी जा सकती है। उसके बाद 25 अक्टूबर को भी बारिश होगी। यहां पर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज जिलों में अलग अलग स्थानों पर गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने और तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए अगर आप भी इन जिलों के रहने वाले हैं तो जरा कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं और आपको अब सावधान हो जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अब मैया सम्मान योजना को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि मैया सम्मान योजना मेरी योजना, जेएमएम ने अधूरी ही लागू कराई। जी हां, देखिए, भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कह दिया है कि मैया सम्मान योजना का पूरा खाका मैंने ही तैयार किया था और प्रदेश की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बनी इस योजना को झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने अधूरे तरीके से लागू किया। इसे पूरा लागू भी नहीं किया। भाजपा की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना को अब राज्य भर में हम लागू कराएंगे। इसके साथ ही चंपाई सोरेन ने कहा कि 5 महीने में हमने जो काम किया वो 4.5 साल में भी सरकार नहीं कर पाई और अब उनके निर्णयों को झारखंड सरकार रोक रही है। शिक्षा बहाली, सिपाही भर्ती शुरू की गई थी और नियुक्तियों के लिए कैलेंडर बनाया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार में सब कुछ रोक दिया गया।
वहीं इसके दौरान चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के गठन में भाजपा का अहम योगदान है और यही कारण है कि ये पार्टी ही बेटी, माटी और रोटी की रक्षा कर सकती है। चंपाई सोरेन ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना को राज्य भर में लागू कराएंगे और इसके साथ ही सरकार बनते ही सिद्धू कान्हो की धरती संताल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट की हुई सुनवाई पूरी और जानिए क्या आया फैसला। जी हां, झारखंड सीजीएल परीक्षा को लेकर पेपर लीक मामले में कल हाईकोर्ट में सुनवाई थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कल परीक्षा पर स्टे लगा दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हाईकोर्ट ने दिवाली और छठ के बाद अगली सुनवाई का डेट दे दिया है। साथ ही ये जानकारी भी आ रही है कि जेएसएससी का रिजल्ट फिलहाल राज्य में चल रही आचार संहिता के दौरान नहीं निकाला जाएगा। हालांकि अब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस इस बारे में सामने नहीं आई है। तो कब तक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है? देखिए, आपको बता दें कि ऐसी जानकारियां आ रही है कि कोर्ट ने अब तक झारखंड सीजीएल की परीक्षा के परिणामों के लिए स्टे नहीं लगाया है, लेकिन अब कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की डेट दी गई है। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि अब राज्य में चुनाव के संपन्न होने तक रिजल्ट जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि इस बारे में अब तक आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। झारखंड में हेमंत सोरेन को हराने झारखंड में एक मंच पर आएंगे मोदी, नीतीश, चिराग और सुदेश महतो भी करेंगे शक्ति प्रदर्शन। जी हां, बीजेपी के साथ ही एनडीए ने भी अपने ज्यादातर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पहले चरण के मतदान के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन का डेट है। इसके बाद एनडीए अपने प्रचार अभियान का भी प्रारंभ करेगा। पहली सभा रांची में होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान और आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो एक साथ मंच पर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम की जो डेट और स्थान तय करने के लिए प्रदेश भाजपा के केंद्र नेतृत्व से संवाद किया है। एनडीए की कोशिश बड़े कार्यक्रम के जरिए एकजुटता का संदेश देने की है और इसमें पहले भाजपा मुख्यालय में आजसू प्रमुख सुदेश महतो और एलजेपी के नेता अरुण भारती संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। साथ ही बड़ी खबर है कि प्रचार में बीजेपी अब कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। पीएम मोदी टोटल 7 रैलियां करने वाले हैं। झारखंड में नीतीश कुमार को मिली जितनी सीटें उससे ज्यादा मांझी की थी चाहत। खाली हाथ रहने पर जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। भाजपा ने आजसू पार्टी को 10 सीटें देने के अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को 2 सीटें और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर यानी लोजपा रामविलास पासवान पार्टी को 1 सीट दी है। और अब बिहार की राजनीति में एक और खिलाड़ी एक एनडीए के साथी जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए था। जीतन राम मांझी ने कहा कि वह कम से कम 3 सीटों के हकदार थे। वहीं जीतन राम मांझी ने सीट नहीं मिलने के बावजूद भी कह दिया है कि एनडीए के साथ ही वो मजबूती से खड़े रहेंगे और सहयोगी दलों की मदद भी करने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ भी कर दिया है कि झारखंड में सीट नहीं मिलने की भरपाई वह अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में करना चाहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी किए स्टार प्रचारकों की सूची। शिबू सोरेन समेत 31 स्टार प्रचारकों के नाम। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 31 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर अपने स्टार प्रचारकों के लिए वाहनों के लिए पास जारी करने का अनुरोध किया है। पार्टी के केंद्र महासचिव विनोद कुमार पांडे ने इस संबंध में जो सूची भारत निर्वाचन आयोग को भेजी है उसमें कहा गया है कि पार्टी के मुख्य स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे। उसके साथ पार्टी के केंद्र नेता हेमंत सोरेन, नलिन सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन और प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, मथुरा प्रसाद महतो, सविता महतो, सरफराज अहमद, बैद्यनाथ राम, विनोद कुमार पांडे, फागू बेसरा, सुप्रियो भट्टाचार्य और दीपक बिरुआ, सुदेव्य कुमार सोनू, मिथिलेश कुमार ठाकुर, मोहन कर्मकार, अभिषेक पिंटू, जोबा मांझी, विजय हांसदा, डॉक्टर महुआ मांझी, नीरल पूर्ति, रामदास सोरेन, हिदायतुल्लाह खान, दशरथ गगराई, बसंत सोरेन, हफीजुल
हसन अंसारी, बेबी देवी, सुखराम उरांव, भूषण तिर्की, मंगल कालिंदी, राजू गिरी, हेमलाल मुर्मू व सुनील श्रीवास्तव भी प्रचार की कमान संभालेंगे। उन्होंने पत्र में कहा है कि सभी स्टार प्रचारक केंद्र नेतृत्व के साथ वायु, सड़क और रेल मार्ग से यात्रा करेंगे। डाना साइक्लोन को लेकर रेलवे पर पड़ा भारी असर। 23 से 26 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रद्द। जी हां, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर अभी चक्रवाती तूफान डाना का खतरा मंडरा रहा है और इस खतरे को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे तथा ईस्ट कोस्ट रेलवे ने भुवनेश्वर तथा पुरी स्टेशन और हावड़ा, शालीमार और संतरागाछी स्टेशनों से खुलने तथा गुजरने वाली 188 ट्रेनों को एहतियात के तौर पर 23 से 26 अक्टूबर के बीच विभिन्न तिथियों, विभिन्न डेट को अब रद्द करने की घोषणा कर दी है। इसलिए अगर आप भी रेल से सफर करने वाले हैं तो जरा शेड्यूल को जरूर ही देख लें। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट में बड़ा मुकाबला होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का खेल बिगाड़ेंगे बाबर खान। ओवैसी की पार्टी से इन्हें मिला टिकट। जी हां, जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर हेमंत सोरेन की कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनने वाले बन्ना गुप्ता की मुश्किलें इस बार बढ़ सकती हैं। एक और जहां सरयू राय उनके खिलाफ एक बार फिर से मैदान में उतर गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और AIMIM ने जमशेदपुर पश्चिम से बाबर खान को टिकट दे दिया है। बाबर खान को ओवैसी की पार्टी ने जमशेदपुर पश्चिमी से अपना प्रत्याशी बनाया है और टिकट मिलने के बाद बाबर खान जमशेदपुर पहुंच गए और आजद नगर थाना क्षेत्र में उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। इसमें क्षेत्र एवं जिला समिति के हजारों लोग शामिल हुए। बाबर खान ने कह दिया है कि 24 अक्टूबर को सुबह ही 11 बजे ऑल पुरुलिया रोड यशु भवन के पास से मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। रांची यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। अब 2 नहीं 4 बार सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकेंगे यूजी स्टूडेंट्स। 7 साल में पूरा कर सकेंगे कोर्स। जी हां, नई शिक्षा नीति में एक और बड़ा बदलाव हो गया है। इसके तहत अब यूजी स्नातक स्टूडेंट यानी कि ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक वर्ष में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा। नई शिक्षा नीति के तहत अभी तक 1 साल में 2 बार ही सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका दिया जा रहा था। उससे पहले 1 बार ही सप्लीमेंट्री एग्जाम की पात्रता थी, लेकिन अब साल में 4 बार सप्लीमेंट्री परीक्षा स्टूडेंट दे पाएंगे। और नई व्यवस्था के तहत अब 7 साल में यूजी पास करना होगा। इस व्यवस्था के तहत अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की सप्लीमेंट्री में फेल होता है तब भी वह सेकेंड ईयर की परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी तरह सेकेंड ईयर की परीक्षा में सप्लीमेंट्री लाता है तब भी वह फाइनल ईयर की परीक्षा दे देगा और हालांकि उसे इस तय समय पर दोनों क्लासेस की सप्लीमेंट्री परीक्षा क्लियर करनी होगी, अन्यथा वह पास आउट नहीं हो पाएगा। साथ ही प्रत्येक स्टूडेंट को हर क्लास में कम से कम 14 क्रेडिट स्कोर लाना अनिवार्य है और पहले 20 क्रेडिट की बाध्यता थी और आने वाले समय में और भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। झारखंड में कोडरमा में ढाबा चलाने वालों के घर से मिला 1 करोड़ 14 लाख रुपए नगद, गांजा, अफीम और सोने के गहने भी बरामद। जी हां, झारखंड में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर की जा रही कार्यवाही के दौरान अब कोडरमा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कोडरमा थाना क्षेत्र के लारियाडी पंचायत के वृंदा निवासी लाइन होटल व्यवसायी सुखदेव रजक के घर से पुलिस ने करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए नगद बरामद किया है और यहां देर रात से छापेमारी की गई। वहीं जानकारी के मुताबिक घर से 1 करोड़ 14 लाख रुपए नगद बरामद होने के साथ ही भारी मात्रा में सोने के जेवरात और अफीम और गांजा समेत मादक पदार्थ भी बरामद हुआ है। नशीले पदार्थ बरामद किए गए। तो इतनी बड़ी मात्रा में नगद बरामद होने के बाद पुलिस मामले का चुनाव से कनेक्शन होने पर भी अब तार खंगाल रही है और अब जानकारी के मुताबिक सुखदेव रजक हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़ी में ढाबा चलाता है। लातेहार से बड़ी खबर है। यहां यात्री बस में मिला 15 लाख रुपए। अर्श नामक यात्री बस में बैग में था पैसा और 500 और 100 के नोट में पूरी रकम थी।
जी हां, रांची से गढ़वा जाने वाली अर्स नामक यात्री बस से 15 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। पैसे की बरामदगी लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में जांच अभियान के दौरान हुई और पूरी रकम 500 और 100 रुपए के नोट की है। ये पैसा किसका है, कहां से लाया जा रहा था और कहां पहुंचाना था, इसका खुलासा नहीं हो सका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दे दी गई है। वैसे पैसों की बरामदगी नियमित जांच के दौरान हुई और पुलिस पैसे को जब्त करके बस यात्रियों और बस स्टाफ से भी पूछताछ किए। वहीं बस को अब जब्त कर लिया गया है। देखिए, बड़ी खबर झारखंड के बंडा मुंडा रेलवे स्टेशन से आ रही है। यहां एक साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए 23 हाथी, रोकनी पड़ गई 16 ट्रेनें। जी हां, झारखंड के चक्रधरपुर में रेलवे विभाग को अचानक से 16 ट्रेनें रोकने पड़ गई। यहां सोमवार को बंडा मुंडा रेलवे स्टेशन ट्रैक पर 23 हाथियों का दल पहुंच गया था। जैसे ही रेलवे को इसकी सूचना मिली तो कुछ कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहां पर नजारा देखकर वो हैरान रह गए। एक दो नहीं बल्कि 23 हाथी वहां पर पहुंचे दिखे। फौरन अधिकारियों की इसकी सूचना दी गई और फिर उस रूट से गुजरने वाली 16 ट्रेनों को रोक दिया गया ताकि हादसा ना हो जाए। रेलवे 10 घंटे तो अगर ट्रेनों को रोका रखा और उसके बाद फिर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। जहां हाथियों का झुंड खड़ा था वो हावड़ा मुंबई रूट है और हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए संबंधित रेल मंडल ने ट्रेनों की गति को लेकर आदेश भी जारी किया। इसके तहत अप डाउन दोनों दिशा की ट्रेनें इस सेक्शन से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली और ऐसा हाथियों की सुरक्षा को देखते हुए किया गया। दरअसल आपको बता दें कि इसी जगह पर हाथी के शावक की मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि एक हफ्ते पहले की बात है। इसी जगह हाथियों के झुंड को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी और इसमें एक हाथी के शावक की मौत हो गई थी। हाथियों का दल शायद उसी लापता शावक की तलाश में अब भटक रहा है। कुछ लोगों ने हाथियों के झुंड का वीडियो भी बनाया है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चक्रधरपुर रेलवे ओवरब्रिज से कूदा युवक, रेलवे ट्रैक पर चली गई जान। आधे घंटे ट्रेनों का परिचालन रहा ठप। जी हां, कल सुबह करीब 9 बजे एक युवक ने रेलवे ओवरब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार चक्रधर रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर से रेलवे ट्रैक के ऊपर कूदकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि अब तक युवक की पहचान नहीं हो पाया है और मृतक के शरीर पर नाम एक सफेद रंग का गमछा है। आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया कि युवक का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। सोमवार को भी रेलवे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए ये देखा गया था और रेलवे ट्रैक पर शव रहने से आधे घंटे तक ट्रेनों का परिचालन भी ठप हो गया था। और फिलहाल अभी पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। राज परिवार का तीसरी बार कटा टिकट, मधुपुर से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। सोशल मीडिया पर शेयर किया दर्द। जी हां, दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और मधुपुर सीट पर टिकट की आस लगाए पूर्व मंत्री राज परिवार को फिर से निराशा हाथ लगी है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर अपना ये दर्द शेयर भी किया और वे भाजपा अब छोड़ सकते हैं। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि पार्टी से बागी होकर वो अब मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं और कयास इस बात की भी है कि वे जल्द ही इसका खुलासा भी करेंगे। देवघर से बड़ी खबर है। जसीडीह बाईपास बनने से होंगे 5 बड़े फायदे। रेल यात्रियों की पुरानी परेशानी हो जाएगी दूर। जी हां, जसीडीह बाईपास के निर्माण के सिलसिले में रेलवे ने जसीडीह और बैद्यनाथ धाम के बीच रेल अंडर रेल यानी कि RUR पुल के निर्माण के लिए मेमू ट्रेन सेवाओं में अभी अस्थायी बदलाव की घोषणा कर दी है और इस मार्ग पर अब सभी मेमू सेवाएं 24 अक्टूबर से लेकर 4 महीने के लिए रद्द रहेगी। हालांकि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए इस अवधि के दौरान, इस टाइम के दौरान जसीडीह और देवघर के बीच 6 नई विशेष यात्री ट्रेनें चलाई जाएगी और ये विशेष ट्रेनें पूरे दिन अलग अलग समय पर चलेंगी, जिससे दोनों स्टेशनों के बीच जो संपर्क है वो बना रहेगा और जसीडीह बाईपास क्षेत्र में रेल सेवा के विकास में मील का पत्थर ये साबित होगा।